वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीका मत डालो। उम्मत में फ़िरका वारियत आए दिन बढ़ती जा रही है। हमें शाखों की बजाय जड़ को देखना होगा कि इसकी इब्तिदा किसने की, और वो जो इब्तिदाई फ़िरका परस्त थे उनकी अलामतें आज किन के अंदर पाई जा रही हैं। इसके हवाले से सही मुस्लिम शरीफ इसकी जिल्द 1 है, इसमें ये रिवायत मौजूद है। और इसके अलावा बुखारी शरीफ और दीगर कुतुब के अंदर इस मफहूम की दर्जनों रिवायतें मौजूद हैं। और ये रिवायत नंबर 2456 है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ माल तकसीम फरमा रहे थे कि जुल खुवैसिरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहा, या रसूल अल्लाह इअदिल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदलो इंसाफ करें। इससे पता चला शुरू से एक फ़िरका ऐसा चलता आ रहा है जिसको ये नहीं पता होता कि तबलीग करनी कहाँ पे है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैलाका, तू हलाक हो, वमन यादिलु इज़ा लम आदिल, फरमाया कि जब मैं नहीं अदल करूंगा तो और कौन अदल करेगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह इज़ल्ली फ़ीही अदरिब उनुक़हु, महबूब मुझे इजाज़त दे मैं इस गुस्ताख की गर्दन उतार दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहू, इसको छोड़ दो, फ़इन्न लहू अस्हाबन, क्योंकि इसके कुछ असहाब होंगे। ये फ़िरका वारियत यहीं तक नहीं रुकेगी बल्कि इसके कुछ मानने वाले आएंगे और वो कोई काफिर नहीं होंगे। फरमाया, यहकिरु अहादुकुम सलातहु मा सलातिहिम, तुम में से कोई एक अपनी नमाज को उनकी नमाजों के सामने हकीर समझेगा, व सियामहु मा सियामिहिम, और अपने रोज़ों को उनके रोज़ों के सामने हकीर समझेगा। इतने बड़े वो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। व यक़रऊनल क़ुरआन, और वो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन उनकी हंसलियों से नीचे नहीं उतरेगा। और दिगर रिवायात के अंदर ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, उनके गलों से वो कुरान नीचे नहीं उतरेगा। इससे पता चला कुरान पढ़कर वो फ़िरका वारियत फैलाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमरुक़ून मिनल इस्लामी कमा यमरुक़ुस सहमु मिनर रमिय्या, फरमाया कि वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। तो जिस तरह तीर शिकार से निकलने के बाद खाली होता है, इसी तरह वो इस्लाम से निकलने के बाद बिल्कुल खाली होंगे। इससे पता चला ये जो फ़िरका परस्तों की इब्तिदाई अलामत थी वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी करना। और आज के फ़िरका परस्त भी इसी अलामत के अंदर मुब्तला हैं। एक वो शख्स है जो कि वहाबियों का इमाम है और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के बारे में कहा, वसनुम व सनमुम बिकुल्लि मानिल वसनिया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तो एक बुत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर को बुत कहा। जिस तरह इस जुल खुवैसरा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की, इसी तरह आज जो वहाबियों के इमाम है उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। और इसी तरह फ़िरका जहलमिया का बानी, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये जो पहली अलामत है फ़िरका परस्तों की, ये पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो उसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप इस बात को जो है वो मुलाजा कर सकते हैं कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया। यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया कि यहूदी कहते थे कि ये कल का छोकरा आकर हमें दीन सिखाएगा। हालांकि यहूदियों ने कहीं भी ये लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और इसके मानने वालों पर कर्ज है, कोई सही तो क्या ज़ईफ़ हदीस पेश कर दें कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा हो। उन्होंने नहीं कहा, ये तुम्हारे गुरु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहकर यहूदियों के खाते में डाला है और इसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। और इसी तरह इसने एक और तरीके से भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। कहता है कि पैगंबर और फरिश्ता और कोई बुजुर्ग शय ही कोई नहीं। तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। यानी पैगंबर नबी के बारे में कहता है नबी ते शाही कोई नहीं माज़अल्लाह। तो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी बेअदबी कर दी। अब ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम के बारे में कि वो कोई पैगंबर हो या आम इंसान हो कि वो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते माज़अल्लाह। इनका तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या आम इंसान। अब अगर इसकी वालिदा को कोई यही ताना दे कि तुम्हारी वालिदा अपना पेशाब नहीं रोक सकती और सोशल मीडिया पर आकर ये बताए, इसको कितना दुख लगेगा। तब इसको बेअदबी नजर आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत तुमने ये बयान की कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकता। कल को कोई गैर मुस्लिम अगर कहे कि जी मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं,
तो तुम उसको अगर इस्लाम के साथ ये दावत दो, नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, तो वो कल को तुम्हारी बात सुनकर मुसलमान हो जाएगा। और इसी तरह इसने कहा कि जब तौहीद बयान होगी गुस्ताखी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसने कहा कि जब तौहीद बयान हो जाएगी गुस्ताखी हो जाएगी। क्या नमाज के अंदर तौहीद नहीं है? वहां पे अस्सलाम वालेकुम या नबी नहीं पढ़ा जाता? क्या अजान के अंदर तौहीद नहीं है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां पे तौहीद है वहीं पे रिसालत है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलिमा देख लें, ये आपको किसने कहा कि तौहीद बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना ये लाजिम है? तो इसने जुल्खुवैसरा की सुन्नत पर अमल करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। तो वो जो इब्तिदाई फिरका परस्त थे उनकी पहली अलामत जो है वो फिरका वहाबिया और फिरका जहलमिया इनके बानियों के अंदर पाई जाती हैं।